एक प्रॉपर वेबसाइट आराम से डेवलप कर सकते हो इतनी ये चीजें करके, एंड आपको कोई इशू भी नहीं आएगा। जो हमारे पास एडवांस लैंग्वेजेस होती है, मैं एक बार वो भी लिख देता हूँ। तो हमारे एडवांस लैंग्वेज होती है जो अब न्यू मार्केट में आ रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड है, वो है हमारे पास रिएक्ट जेएस, मोंगो डीबी, एंगुलर जेएस, नोड जेएस। ओके, तो ये वाली जो हमारे पास लैंग्वेजेस, ये हमारी एडवांस लैंग्वेजेस है, जो मैंने आपको मर्न स्टैक बोला है, एडवांस लैंग्वेजेस और स्टैक, इसको हम बोलते हैं मर्न स्टैक। मर्न स्टैक के अंदर आपके पास ये न्यू टेक्नोलॉजी आती है, रिएक्ट जेएस, मोंगोडीबी, एंगुलर जेएस, नोड जेएस। ये हम इसमें कवर नहीं करेंगे बिकॉज ये बहुत, इसको टाइम चाहिए होता है, एंड ये आप इसके लिए भी आपको बेसिकली पहले बेसिक आना चाहिए। ठीक है, चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद HTML। अब बेसिकली HTML आपका होता क्या है, पहले मैं एक डिफरेंस बताता हूँ इसमें HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट में थ्रू दिस PPT। ओके, सो जैसे कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे 3 लेयर्स ऑफ वेब डिजाइनिंग: स्ट्रक्चर, HTML मार्कअप लैंग्वेज, स्टाइल CSS, बिहेवियर जावास्क्रिप्ट। सो लाइक हम इसको एक ह्यूमन बॉडी से ले लेते हैं, या फिर हम एक बिल्डिंग, आप देख रहे हो बिल्डिंग से ले लेते हैं। लाइक जो स्ट्रक्चर बनता है आपका, वो बनता है आपका HTML की एक कमरा कहाँ पे होना चाहिए, स्टेयर्स कहाँ पे होनी चाहिए, लिफ्ट की स्पेस कहाँ पे होनी चाहिए। ये होता है हमारे पास HTML कि उसकी पोजीशनिंग कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए। देन आता है आपके पास स्टाइल CSS कि उस पर कलर कौन सा होना चाहिए, कोई प्लांट कहाँ पे लगना चाहिए, पार्किंग में कौन सी कार खड़ी होनी चाहिए, स्विमिंग पूल में कहाँ होना चाहिए, तो वो सब आ जाएगा CSS में। देन है आपके पास जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज द फंक्शनैलिटी, लाइक हमने लिफ्ट बना ली, उसको लिफ्ट को डिजाइन कर दिया, अब लिफ्ट चलनी भी तो चाहिए। सो अप जा रही है, डाउन जा रही है, तो वो हो गया हमारे जावास्क्रिप्ट में जो भी आपकी फंक्शनिंग हो रही है। अगर हम इसको ले एक बॉडी लैंग्वेज के लिए, आपकी मतलब ह्यूमन बॉडी है, उससे अगर इसको देखें तो HTML इज योर स्केलेटन, CSS is your styling of nose, color, hairs, these things, and JavaScript is the functionality of your organs, we can say। ठीक है, तो ये 3 मैंने डिफरेंस आपको बताए HTML, CSS, JS में। अभी तक किसी को कुछ पूछना है? इससे अभी तक इसमें कितना कुछ हुआ भी नहीं है जो कोई डाउट है? ठीक है, ओके, सो अब स्टार्ट करने के लिए मैं आपको ज्यादा PPT वगैरह शो नहीं करूंगा, थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, सीधा हम प्रैक्टिकल पे आएंगे फास्ट एंड जितना जल्दी हो सकेगा। ठीक है, तो अब हमें स्टार्ट करनी है फिर सबसे पहले HTML, फिर CSS, फिर JS, एंड फिर हम आएंगे बैकएंड पे। ठीक है, अभी मैं इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा बिकॉज हमारे पास ओनली 6 डेज है। ये एक्चुअली इसमें पूरे को करने में आराम से आपको 1 to 2 मंथ्स लग जाते हैं अगर आपको डीप में सीखना है। ठीक है, सो हम अभी इसको थोड़ा वैसे ले लेते हैं, या लाइक हमारे पास जो HTML होती है वो होती है हमारे पास हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है आपकी, वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं आती। ठीक है, इसमें आपके टैग्स होते हैं बहुत सारे। HTML में मैं अगर आपको टैग्स लिखूं, मैं एक सेकंड यहाँ पे VS कोड खोल लेता हूँ एंड उसमें मैं टैग्स लिखते जाऊंगा। Just a second please। ओके, तो अब स्टार्ट करने के लिए हमारे पास इसमें HTML में बहुत सारे टैग्स होते हैं। लाइक आपका HTML टैग होता है, देन आपका बॉडी टैग होता है,
देन वी कैन से आपके पास पैराग्राफ टैग होता है. पैराग्राफ टैग इज फॉर पैराग्राफ. आपको कोई भी पैराग्राफ लिखना है तो आप पैराग्राफ टैग में उसको लिखोगे. देन यू हैव img image tag. Then you have can say h1. मैं एक ही करके ये आपको जो है टैग सारे एक्सप्लेन करूंगा. ये हमारे पास होता है 2 h6. ये बेसिकली हमारे हेडिंग टैग होता है. जो भी हम किसी भी पेज की हेडिंग लिखते हैं तो h1 to h6 वेरी करती है. उसकी विड्थ और उसके बोल्डनेस पे हम डिपेंड करता है कि हमें कौन सी हेडिंग चाहिए. देन वी हैव b tag. Then we have HR tag. Then we have ओके. फर्स्ट हम इतने पे एक्सप्लेन करते हैं. ये जो हमारे पास अभी मैंने लिखे हैं ये सारे हमारे पास बेसिक टैग्स हैं. ठीक है. ये सारे होते हैं HTML टैग कि आपको कौन सी चीज किसमें चाहिए. ठीक है. अब HTML टैग के अंदर ये सारे टैग्स आते हैं. HTML टैग्स कि आपका जो हमारा जो HTML फाइल है वो स्टार्ट हो रही है. ठीक है. हमारा बॉडी टैग होता है. बॉडी टैग में क्या होता है कि हमारे पास जितनी बॉडी है वो आती है. ठीक है. बिफोर दैट इसके पास एक और टैग होता है. अब हेड टैग. अब हम एक बार सबकी फंक्शनैलिटी देखेंगे कि सारे ये टैग्स करते क्या काम है. पी टैग मैंने बताया जैसे पैराग्राफ के लिए होता है. कोई भी हमें पैराग्राफ लिखना है कोई मैटर नहीं करता कि कहीं भी आप लगाओ पी टैग को कोई इशू नहीं होता. इमेज टैग होता है कि हमें अगर हमारे पेज पे इमेज लगानी है उसके लिए. h1 to h6 हो गया हमारे पास हेडिंग के लिए. एंड बी टैग हो गया हमारे पास कोई भी वर्ड को ब्लॉक करने के लिए. एंड HR टैग होता है लाइन ब्रेक देने के लिए. मान लो कोई हमारे पास एक टेक्स्ट है उसके बीच में हमें लाइन चाहिए दो टेक्स्ट के बीच में तो हम HR टैग लगा देंगे तो वहां पे लाइन लाओ. चलो एक स्टार्ट करते हैं हम अपना कोड करना. उससे आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा. ठीक है. सो मैंने एक ये टेम्पलेट कह सकते हैं ले लिया. HTML टेम्पलेट होता है. ठीक है. तो doc type HTML is to start your HTML file. देन हेड टैग. तो हेड टैग में हम क्या लिखते हैं जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइटल है. ठीक है. तो हम यहाँ टाइटल चेंज कर देते हैं. बट इन सब चीजों की आपको भी नीड नहीं है. ये मैं बताता हूँ. ये आई विल एक्सप्लेन इन लेटर. सो हेड टैग में हमारे पास आ गया टाइटल. अब मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर. ओके. सो ये जो टाइटल है ये वर्क कैसे करा. यहाँ पे इस पेज में इधर ऑन द टॉप कॉर्नर एक्सपर्ट टॉप लिखा गया. तो टाइटल हमारा इतना ही काम करता है. एंड जो हेड में हम लिखते हैं वो हमारा यहीं पे इंक्लूड हो जाता है बस सारा. जो बॉडी में लिखेंगे वो हमारा इस पेज पे आएगा पूरे पे. ओके. ठीक है. अब जो मैंने आपको टैग्स बताए थे एक बार धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं. 2 3 4 5 6 7. ओ सॉरी 6 तक ही होते हैं. नहीं होता. H1 2 3 4 5 6. तो ये हमारा जो फॉन्ट साइज है उसको कम करते हुए रहता है. नाउ हम आते हैं हमारे पी टैग पैराग्राफ टैग पे. पी टैग जो हमारे पास है कोई भी ओपन साइट. यहाँ से लेट मी टेक एनी पैराग्राफ. तो हमने यहाँ पी टैग में कोई भी पैराग्राफ डाल दिया. एंड व्हेन वी गो टू आवर सर्वर तो ये
एज ए पैराग्राफ में आ जाएगा। ये कुछ नहीं होता, बस हमारे पास एक ऑर्डर में लिखने के लिए होता है कि हम पैराग्राफ को इस पी टैग के अंदर लिखेंगे, कोई भी हमें इसकी स्टाइलिंग करनी होगी इन फ्यूचर तो हम वो कर सकते हैं फिर। ठीक है, एक आपके डॉक्यूमेंट की वो कह सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज करके चलते हैं। देन मैंने बताया था आपको एक HR टैग। सो हम HR टैग को यहाँ लगाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था वो लाइन ब्रेक देता है। सो लाइन ब्रेक, जैसे मान लीजिए हमें ये हेडिंग्स में और पैराग्राफ के बीच में लाइन ब्रेक चाहिए, तो ऐसे लाइन ब्रेक आपको शो हो जाएगी। ठीक है, देन हमारे पास इसके बाद हमारे पास एक टैग और आता है बॉडी टैग, है पी। ओके, सो हम अब बात करते हैं हमारे पास बी टैग की। ठीक है, इसमें हम कुछ भी लिखेंगे। मान लो बी टैग में यहाँ पे नहीं लगाता, मैं वेब डेवलपमेंट लिखे इसके बीच में लगाता हूँ बी टैग। एंड जो हमारा वेब डेवलपमेंट का डेवलपमेंट पार्ट है, जो बी टैग के अंदर आ रहा है, वो हमारा बोर्ड में हो जाएगा। ओके, अभी तक किसी को कोई डाउट है? Anyone having doubt till now? Okay, so we will proceed further. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमने यार थोड़ा बहुत बेसिक सीख लिया, हमको बेसिक समझ आ गया। अब आप सब बोल रहे हैं भैया ये थोड़ा बोरिंग पार्ट है, हमने पढ़ रखा है पहले भी। ठीक है, तो अब इसको हम हटाते हैं और हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक HTML का पेज बनाना प्रॉपर। Let's say I want to make फॉर्म बनाना है एंड हमें सबमिट करना है। ठीक है, सो अब हमें फॉर्म हमारे पास है, हमें इनपुट लेना है। हमें आपके फॉर्म में हमारे पास यूजर से इनपुट रहते हैं, तो हमें इनपुट लेना है यूजर से। तो हमें इसका वो भी सेट करना पड़ेगा कि टेक्स्ट है, URL लेना है, ईमेल लेना है। तो हम टाइप सेट करते हैं, वी कैन से दिस इज टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट एंड इक्वल टू टेक्स्ट नेम। अब नेम हम क्यों यूज करते हैं, टाइप में मैंने बता दिया कि टाइप हम कोई भी उसका हमें कौन सा इनपुट लेना है उस पर डिपेंड करता है। URL हो गया, फोन नंबर हो गया, कोई नंबर हो गया, टेक्स्ट हो गया, एड्रेस हो गया। हम नेम यूज करते हैं, ये हमारे बैकएंड के लिए होता है। जैसे डाटाबेस में हमारे पास अब ये फील्ड जाएगी, तो वो इस नेम के थ्रू जाएगी कि नेम में क्या लिखा होगा, एंड डाटाबेस में वो सेम फील्ड होगी, तो मैच करेगा एंड वो उस फील्ड में हमारे पास ये वाला इनपुट सेंड कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है टाइप नेम, वी कैन से क्लास बेसिकली वी डू फॉर स्टाइलिंग। हमें इस इनपुट की पर्टिकुलर इनपुट की स्टाइलिंग करनी होगी, तो हम उस पर एक क्लास दे देंगे जो कि हम अपने CSS में यूज करेंगे। वी कैन से क्लास इनपुट 1। इस क्लास को हम कोई भी नहीं दे सकते हैं। देन वी टेक अ प्लेस होल्डर इज यूज्ड टू कोई भी नेम देना है। अगर आपको यहाँ पे नेम लिखना है, मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ उसको, उससे आपको जल्दी समझ आएगा। नेम, ठीक है, ये इनपुट हो गया हमारे पास। मैंने बंद कर दिया। नाउ आई विल गो टू लाइव सर्वर। यहाँ पे सॉरी नेम, यहाँ पे ये ऐसे आ गया। ओके, नेम, यहाँ पे मैं कोई भी कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। तो इसका मतलब हो गया कि मैं एक यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस हम यहाँ पे एक्शन लिखते हैं, एक्शन इक्वल टू, अभी मैं यहाँ पे हैशटैग लिखता हूँ, ये हमारे बैकएंड के लिए काम आता है। एंड जो हम यहाँ लिखते हैं मेथड हमारे पास इक्वल टू पोस्ट होता है। ये हमारे पास बाद में यूज होता है, तो मैं इसको बाद में जब हम यूज करेंगे इसको तब एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम लेते हैं यहाँ पे और इनपुट्स। अभी मैं समझाता हूँ आपको फॉर्म में हमारे पास होते कौन कौन से इनपुट्स हैं। एक होता है हमारे पास एक नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम प्लेस होल्डर में लिख देते हैं फोन नंबर।
नेम में भी लिख सकते हैं फोन नंबर। ये एक करेक्ट फॉर्मेट है टू मेक अ फॉर्म, ठीक है। आप उसमें नेम इसमें जरूर आना चाहिए, जिससे कि हमारे बैकएंड से कनेक्टिविटी के लिए इजी हो जाएगा। देन हमारे पास एक होता है ईमेल। ईमेल क्लास में ही रहने देता हूँ, एंड दिस विल बी ईमेल। ओके, दिस ओके। सो अब हमें क्या होता है कि कहीं पे आपने देखा होगा कि हमारे पास एड्रेस भी होता है, राइट। तो हम इसको करते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं टेक्स्ट एरिया में, एंड हमारा टेक्स्ट एरिया हम बंद भी कर देते हैं। टेक्स्ट एरिया हम बंद कर दिया। ओके, ठीक है। अब ये वाला देखो इनपुट कैसा हो गया आपका, थोड़ा बड़े में हो गया, आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, हमारे पास एक टैग और है बी आर। बी आर टैग क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए होता है। हमारे पास कोई भी इनपुट है, किसी भी टाइप का इनपुट है, हमें उसको नेक्स्ट लाइन में लेके आना है, तो हम यहाँ बी आर टैग लगा देंगे। अभी आपने देखा होगा कि ये बगल बगल में आ रहे हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, बी आर टैग लगा देते हैं, सब में लगा देते हैं हम एक बार। तो लेट मेक इट 2 br tags to give it some ends. ओके, सो ऐसे ऐसे डिफरेंस में आ गया। नेम, फोन नंबर, ईमेल, नेम चेंज इट टू एड्रेस। ओके, तो हमारे पास इसमें ही एक और इनपुट होता है। मान लो अगर मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख देता हूँ, ठीक है, इसका मतलब होगा कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है, मैं इसे खाली नहीं छोड़ सकता। लेट मी मेक वन बटन एज वेल, तो हम इसका फंक्शनलिटी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बटन टैग लिया एक सिंपल। हमारे पास टैग्स होते हैं, जैसा जैसा आपके पास नाम आते जा रहे हैं वैसे वैसे उसी नेम से टैग है। आपको बटन बनाना है तो बटन टैग है, पैराग्राफ बनाना है तो पी टैग है। देन आपको कोई भी टैग बनाना है तो उसके नेम से ही सारे रिजेंट करते हैं। बटन टैग बनाया मैंने, यहाँ पे टाइप लिख देता हूँ मैं एक, बटन में भी टाइप इक्वल टू सबमिट, एंड यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ले देता हूँ SUBMIT सबमिट। यहाँ पे एक बटन टैग आ गया, लेट टेक इट टू BR टैग दैट फॉर स्पेस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो ये बोलेगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। क्यों बोलेगा ये, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाया है। रिक्वायर्ड लगाया मतलब ये फील्ड भरनी जरूरी है, तभी वो आगे प्रोसीड कर पाएगा। तो हम ये पढ़ लेते हैं दिव्यांश, ठीक है। अब हमें चाहिए फोन नंबर। हम यहाँ पे टेक्स्ट अगर डालेंगे LLL तो ये हमें डालने नहीं देगा। मैं कोई भी वर्ड टाइप कर रहा हूँ तो दे आर नॉट अलाउंग मी, एंड कोई नंबर डालता हूँ मैं 678, सो इट विल वर्क, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे टाइप डाला है ईमेल, टाइप इक्वल टू ईमेल, सो मैं यहाँ पे GGG करके छोड़ देता हूँ, एड्रेस GGHH। अब मैं सबमिट करूंगा जब, तो ये बोलेगा प्लीज इंक्लूड एन @ इन ईमेल एड्रेस। मैंने टाइप ईमेल डाला है तो वो बिना @ के आगे प्रोसीड नहीं करेगा, तो मैं @gmail.com डाल देता हूँ एंड यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। आप अभी देख सकते हो क्योंकि हमारे पास कोई बैकएंड नहीं है, कुछ नहीं है, तो जैसे हमने सबमिट करा ये हमारा URL में आ गया, दिव्यांशान, फोन नंबर दिस, ईमेल दिस, एंड टेक्स्ट इज दिस। ओके, अभी यहाँ पे किसी को डाउट है यहाँ तक? किसी को भी कोई भी डाउट हो यहाँ तक तो एकदम पूछ लो, एंड किसी को बीच में भी कोई डाउट हो तो दे कैन आस्क, नो इश्यूज इन दैट। ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब इसमें हमने थोड़ा HTML सीख लिया, भाई हमने थोड़ा HTML सीख लिया, हमको फॉर्म बनाना आ गया, हमें थोड़ा टैग्स बनाने आ गए, पैराग्राफ कैसे लिखे ये सब हमें आ गया। अब ये हमें इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करनी है, तो थोड़ा उसका बता दो, ठीक है। तो उसका बताता हूँ मैं भी आपको, ठीक है। सो हमारे पास जो CSS होती है, अब हमारे पास CSS में मैं आपको नोटपैड खोल लेता हूँ एक बार। अब हमारे पास जो CSS होती है, CSS में हमारे पास 3 टाइप के CSS होती है। एक होती है इनलाइन CSS,
एक होती है हमारे पास इंटरनल CSS, एक होती है हमारे पास एक्सटर्नल CSS। अब इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS और इंटरनल CSS में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूँ एक बार। जो हमारा इनलाइन CSS होती है वो बेसिकली हमारी टैग्स के अंदर ही वर्क कर जाती है। जैसे कि मान लो मेरे पास ये टैग है, मैं यहाँ पे CSS लगा सकता हूँ इस टैग के अंदर ही, इस लेस देन साइन के अंदर ही, ठीक है। हमारे पास जो इंटरनल होती है वो हमें करते हैं हेड टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर में CSS लिख सकते हैं। और जो हमारे पास एक्सटर्नल CSS होती है वो हम एक आउटडोर फाइल बनाते हैं .css एक्सटेंशन के साथ, ये हमारे पास एक्सटर्नल CSS होती है। मैं एक बार लिख देता हूँ पूरा, style स्टाइल एंड style इस ओके। सो ऐसे हमारे पास होते हैं 3 टाइप की CSS। एक होती है हमारे पास एक्सटर्नल, जो कि एक हमारी बाहर फाइल बनती है CSS की .css एक्सटेंशन के साथ। एक होती है हमारे पास इंटरनल, जो कि हमारी हेडर फाइल में, जो कि हमारे हेड फाइल में स्टाइल टैग लगा के बनती है। और एक होती है हमारे पास इनलाइन, जो हमारी टैग के अंदर ही स्टाइल वर्ड लिख के हम उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये स्टाइल वर्क कैसे करती है मैं आपको तीनों वर्क करके दिखाता हूँ। अभी हमारे पास हमने यहाँ लगाया है, मैं इसको बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ। अभी हम यूज कर रहे हैं बस इनलाइन CSS। अब इनलाइन CSS कैसे यूज हुई, मैंने ये हमारा पेज है राइट, मैंने जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर #000 करा तो यहाँ पे हमारे पास ब्लैक आ गया, ठीक है। अब यही मैं यहाँ से हटा के यहाँ कर देता हूँ, लाइक हमारा बॉडी टैग है, दिस इज द सिंटैक्स व्हाट आई एम राइटिंग, बॉडी लिख के ब्रैकेट ओपन करना एंड बैकग्राउंड कलर we want black, hashtag 1 2 3 4 5 6। ये मैंने अब हैशटैग ये क्या लिखा है कलर, अब मैंने ये जो हैशटैग 00 लिखा है ये हमारे पास होता है हेक्साडेसिमल कलर, HTML कलर कोड। सो आप लोग यहाँ से ले सकते हो जो भी आपको कलर चाहिए, यहाँ पे उसको हेक्साडेसिमल कोड आ गया। मैं चलो ये करके दिखाता हूँ, लाइक वी वांट दिस कलर एंड हमने ये लिया एंड वी विल पुट इन आवर कोड, मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये हटा देता हूँ, मुझे इनलाइन ही चाहिए क्योंकि मैं इंटरनल पढ़ रहा हूँ, तो ये कलर आ गया, ठीक है। अब यही मुझे एक्सटर्नल चाहिए। अब एक्सटर्नल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने ये तो देख लिया कि यार इंटरनल भी हो गया एक्सटर्नल भी हो गया, सेम फाइल के अंदर ये हो गया, ठीक है। एक्सटर्नल CSS फाइल है तो ये हमें रीड कैसे करेगा कि आपको CSS फाइल में जाना है और वो पढ़ना है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम एक हेड फाइल में अपना टैग बनाते हैं, लिंक rel इक्वल टू स्टाइल शीट, क्योंकि हमारे पास स्टाइल शीट है, href इक्वल टू href इज बेसिकली पाथ। अब हमारी जो स्टाइल शीट है वो हमारी सेम फोल्डर में पड़ी है, सेम फाइल के साथ पड़ी है, तो हम स्टाइल डॉट से पाथ लिख देते हैं, ठीक है। अब ये लिंक को समझना बहुत जरूरी है। एक बार हमने क्या करा, लिंक हमें लिंक करनी होगी फाइल, हमने लिखा जो रिसोर्स है वो उसका स्टाइल शीट है, हमें स्टाइल शीट अब लिंक करनी है तो हमने इसका रिसोर्स डाल दिया स्टाइल शीट, एंड जो हमने पाथ है ये यहाँ पे पाथ आपका बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए तभी वो समझ पाएगा। मैंने सिर्फ स्टाइल डॉट CSS डाला है बिकॉज मेरी सेम index.html के फाइल के साथ स्टाइल डॉट CSS पड़ी हुई है, ठीक है। अब हमने ये लिंक कर लिया। अब ये जो है मेरा बॉडी पार्ट, मैं यहाँ से कट करता हूँ इसको, ये स्टाइल भी हम हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, एंड स्टाइल डॉट CSS में मैंने ये डाल दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखा नो चेंज इन दैट। मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ एक बार, ये कलर ले लेते हैं, दिस इज द हेक्साडेसिमल ऑफ कलर्स, लाइक कौन कौन सा भी कलर होते हैं, हमने ये कलर ले लिया, देन वी गो टू दिस, तो ये कलर हो गया, ठीक है।
अब इसमें हमें एक चीज और समझने की जरूरत है कि मान लो अब आपका क्वेश्चन आया कि भैया मैंने तीनों चीजें डाल दी, ठीक है, मैंने मान लो इनलाइन भी डाल दिया, मैंने वो इंटरनल भी डाल दिया और वो भी डाल दिया। सो हम करते हैं, मैं यहाँ पे z कर देता हूँ, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे मेरे में बोल टाइगर स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर हैशटैग 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मेरे इस स्टाइल में ये वाला कलर पड़ा है, इस स्टाइल में ये वाला कलर है और इस स्टाइल में ये वाला कलर है, प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। यहाँ पे बॉडी पे कलर लग जाएगा, यहाँ पे बॉडी पे कलर लग जाएगा, यहाँ पे बॉडी पे कलर लग जाएगा। सो अब ये उठाएगा कौन सा कलर, ठीक है। तो हमारी प्रायोरिटी होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी ये देता है हमारे पास इनलाइन सीएसएस को, सेकंड प्रायोरिटी देता है वो इंटरनल सीएसएस, एंड थर्ड प्रायोरिटी देता है वो एक्सटर्नल सीएसएस। अभी मैं खोलूँ तो ब्लैक हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पास इनलाइन सीएसएस है। अगर मैं इनलाइन सीएसएस अब रिमूव कर दूं तो हमारे पास सेकंड प्रायोरिटी हमारे पास इंटरनल है, दिस वन, एंड अगर मैं ये भी रिमूव कर दूं तो ऑफ कोर्स वो थर्ड पे जाएगा फिर, एंड उसको थर्ड में दिस कलर मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ तक किसी को डाउट, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई भी टाइप का क्वेश्चन आता है? ये हमारे पास बहुत बेसिक थिंग्स है, ठीक है, जो हमें समझनी जरूरी है टू डेवलप अ वेबसाइट और कुछ भी। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। एक बार हम पीपीटी में देख लेते हैं, कुछ मैंने आज तो नहीं बताया। चलो लेट्स लर्न नाउ। अब एक टैग समझते हैं हम, अब हम टेबल टैग समझते हैं एक बार। नाउ लेट्स मेक वन टेबल। तो मुझे एक टेबल बनानी है, मुझे यार यूजर का इनपुट लेना है, टेबल बनानी है, यूजर का इनपुट शो करना है बेसिकली। तो मैं टेबल टैग बनाया ed, एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग, कॉपी, यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक tr टैग एज वेल। ये हमारे जो मैं tr td लिख रहा हूँ ये सब हमारे टेबल के एलिमेंट्स कह सकते हैं, जो कि हम डिफाइन डिफाइन करते हैं बस कि कहाँ पे कौन सी चीज आनी चाहिए। लाइक ये बना दिया मैंने, इसको हटा देते हैं, ठीक है, एंड ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, स्टाइल लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, बॉर्डर 1 पिक्सल solid, and I want my border color to be black. Okay? तो देखो यहाँ पे एक बॉर्डर आ गया, ठीक है, इसको we will change to th, change this to th, okay, no difference, ठीक है। तो ये आपके पास जो भी टेबल के एलिमेंट होते हैं आप उसमें td लगाओ, ts लगाओ या tr लगाओ, तो उसमें ऐसे आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। लाइक मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको tr में कन्वर्ट कर लेता हूँ, एक tr लगा देते हैं यहाँ पे, okay, and now we will copy this tr once and paste it 3 times. So as you can see that क्या 3 लाइन्स में हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्टाइल सेम, सॉरी, हम सेम चीज लगाते हैं यहाँ पे जो हमने अपने टेबल के बॉर्डर पे लगाया है। अब हमें चाहिए उस कि हर एक लाइन पे भी बॉर्डर आ जाए,
अभी आपको समझ आएगा कि एक्चुअली ये वर्क कहाँ और कैसे कैसे कर रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे भी लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इनलाइन सीएसएस लगाऊंगा अगर, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। लाइक मैं टीएच में, हर एक टीएच में इनलाइन सीएसएस लगा रहा हूँ। तो मैं काम क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको हटाया। ठीक है, आई डोंट वांट दिस हेयर। मैंने इंटरनल सीएसएस बनाई एंड मैंने यहाँ पे करा, तो हमारे पास टीएच टैग है जितने भी, वहाँ पे बॉर्डर लगा दो 1 पिक्सल का सॉलिड, एंड आई वांट टू बी ब्लैक ओनली। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये टेबल हमारे पास टाइप की बन गई। एंड अगर हम चाहें तो इसको अपने हिसाब से एडिट एडिट कर सकते हैं अब। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत सारे, आपके पास एलिमेंट्स भी होते हैं, कोलैब से इसमें आपको, आप रो कोई भी रो, कोई भी कॉलम आप इसमें कोलैब कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम ज्यादा नहीं पढ़ते, इसको हम फर्दर अगर में नीड पड़ेगी तो हम इसको आगे पढ़ लेंगे। ओके, ठीक है, तो हमारे पास इतने सारे टैग्स कवर हो गए कि यार अब हमें वेबसाइट बनानी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, सो हमारे पास स्टाइल में भी बहुत सारे टैग्स अभी बाकी हैं, और एचटीएमएल में भी मैं कह सकता हूँ हमारे पास बहुत सारी चीजें भी बाकी हैं। ठीक है, अब आपको इसमें हर चीज पढ़नी पड़ेगी, आपको हर चीज समझनी पड़ेगी कि किसी भी वेबसाइट में क्या चीज कैसे वर्क कर रही है। ओके, सो अभी किसी को डाउट है अभी तक? किसी को कोई डाउट किसी भी चीज में अभी तक? बेसिक चीज इसमें कवर हुई है, अभी तक बहुत बेसिक कवर हुआ है। ओके, किसी को डाउट नहीं है अभी? ओके, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि आपको इसमें लाइक ये जो हमारे पास है, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो बहुतों ने आई थिंक बेसिक पढ़ रखा है, तो यहाँ पे कोई है जिसको बेसिक से ही पढ़ना है बिल्कुल, तो हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या है कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा एंड हम एक बहुत अच्छे कंक्लूजन पे एट द एंड हमारे पहुंच जाएंगे। कोई है जो प्रेफर कर रहे हैं यहाँ पे बेसिक से ही इसको लेके चलना है, या फिर हम आगे से इसको आगे से स्टार्ट कर सकते हैं टू डेवलप अ प्रॉपर वेबसाइट? उसमें आपको सारे टैग्स भी समझ आ जाएंगे, उसमें आपको पूरी सीएसएस भी समझ आएगी कहाँ पे क्या लग रही है। एनीवन जिसको बेसिक से स्टार्ट करना है, अदरवाइज वी विल स्टार्ट फॉर फ्रॉम डेवलपिंग अ वेबसाइट। ओके, ठीक है, तो बेसिक, काफी बेसिक मैंने वैसे कवर कर दिया है। तो हम एक वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं, सारी चीजें समझेंगे कि कौन सा एलिमेंट हमारा कहाँ वर्क करता है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर पेज एंड आई विल रिमूव दिस ऑल कोड, मेक वन न्यू। ठीक है, डेमो वेबसाइट। ठीक है, अब हम प्रोसीड कर रहे हैं एक वेबसाइट बनाना। इसमें जो भी टैग्स में एलिमेंट यूज करूंगा, सो जिसको भी डाउट हो कि यार ये एलिमेंट में क्या कर रहा है, तो वो इन बिटवीन मेरे से पूछ सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि आपको लेक्चर के बाद ही पूछना है, आप बीच में भी पूछो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग अ वेबसाइट।
So let's take some template or something. Basic HTML website template. So हम क्या डिजाइन करें, उसके लिए हम एक पेज ले लेते हैं यहाँ पे. Let us take from Mobilize. ओके, हम यही ले लेते हैं डेमो. ओके, ठीक है. अब हम ये पेज जो है हमारे पास, इसको डेवलप करते हैं पूरे को. एंड मैक्स टू मैक्स वी विल टेक 2 days इन दिस. ठीक है, ज़्यादा नहीं लेंगे आज का दिन. नहीं, कल और परसों का दिन इसमें हम लेके चल सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग दिस पेज. आई विल शेयर, मैं ये पेज आपके साथ शेयर कर दूंगा. सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जब भी समझ आएगा कि आप साथ के साथ को प्रैक्टिस करें. ठीक है, मैं ये पेज का लिंक वहाँ पे शेयर कर देता हूँ अभी हमारे मीटिंग के चैट बॉक्स में. ठीक है, सो मैंने ये लिंक शेयर कर दिया. अब ओके, सो अब ठीक है, ये पेज हमें डेवलप करना है. ठीक है, आप लोग जब इसके बारे एक्सपर्ट टॉक हमारे पास 1 hour की है, उसके बाद आपके पास घर में पूरा टाइम है, तो आप इसको खुद डेवलप करना जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा. और आगे कुछ नई चीज देखे कि ये कैसे बनना है, ये कैसे बनना है, तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको काफी हद तक खुद ट्राई करो घर पे. ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे भी स्टार्ट कर देते हैं इसको. ठीक है, सो फॉर स्टार्ट हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमें, जैसे कि मैंने आपको पहले मीटिंग में बताया था जब हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की मीटिंग थी, कि हमें समझना बहुत जरूरी है कि वह क्या करती है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हमारे पास एक हेडर है, उसमें हमारे पास कुछ होम, ब्रांड, टेक्स्ट, ड्रॉप डाउन वगैरह है. उसके बाद हमारे पास एक बैनर है जो कि चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली. ठीक है, ऑन अ फ्रीक्वेंट सेकंड्स. देन हमारे पास कुछ हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ है, देन वी हैव सम इमेजेस, देन वी हैव सम स्टाइलिंग ऑफ दिस पार्ट, then we have some cards, then we have one form, and this is the location. यहाँ पे हम लोकेशन डालेंगे. ठीक है, एक इमेज नहीं डाल रहे. We will put the location of place here. ठीक है, then we have social icons and then the end of this page. ठीक है, so let's start. ठीक है, so हमें सबसे पहले बनाना है ये जो ब्लैक पार्ट है जहाँ पे होम, टूर, ये सब लिखा है. सो ये बनाने के लिए हमें एक टैग चाहिए, नेव टैग. अब नेव टैग में हम क्या करते हैं, एक ओके हाँ, एक हम डिफ टैग बनाते हैं. डिफ टैग क्या करता है, हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स, मान लो ये एक एलिमेंट है, ये अलग कुछ है, ये अलग कुछ है, ये अलग कुछ है, देन ये अलग है, ये अलग है, तो इन सबको सेपरेट करने के लिए हमारे पास डिफ टैग काम आता है. ठीक है, इन ऑर्डर टू सेपरेट different elements from each other we use div tags. ठीक है, अब div tag में हम यहाँ पे इसको क्लास दे देते हैं. हम दो टाइप की चीजें नहीं दे सकते हैं, या तो क्लास इक्वल टू इस अपॉन अस कि हम इसको क्या नेम दे. आई विल गिव इट nav bar, and we also can give it id equal to I can say nav bar id.
नो स्पेसेस, नेबर आईडी। सो अगर हमें स्टाइल करना है, लेट मी लिंक माय स्टाइल शीट एज वेल, वी विल ओनली डू एक्सटर्नल स्टाइल शीट in this so that everything is clear out to us. Link rel equal to style href equal to style.css. ठीक है, so ओके, सो अब हम क्या करते हैं, स्टाइल में जाते हैं। आई डोंट, व्हाट इज दिस, इट्स नॉट equal to style.css. Okay, style style sheet. ठीक है, it is linked, so we don't need any, no we need, actually अभी मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, we don't need any body styling or something. Now we need a style of a nav bar. ठीक है, अब हमें nav bar में क्या स्टाइल चाहिए कि जो इसका बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर का है एंड उसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टाइल में जाता हूँ। अब हमारे पास दो चीजें हैं, मैंने आपको यहाँ पे दो चीजें बताई, एक क्लास और एक आईडी। ठीक है, अब दोनों की स्टाइल देने का अलग अलग है। लाइक हमने बॉडी लिखी थी यहाँ पे, ठीक है, तो बॉडी हमने ऐसे लिख दी थी एंड ओपन द ब्रैकेट्स। ठीक है, अब हमारे पास जैसे क्लास है, तो क्लास के लिए आप कैसे लिखते हैं, डॉट, जो हमारे क्लास का नाम है nav bar एंड देन सेम प्रोसेस। ठीक है, अब मैं यहाँ करता हूँ, आई विल पुट इट विथ 100% बिकॉज हमें फुल विड्थ चाहिए इसमें, एंड आई विल पुट हाइट, we can say 20%, oh, 10%, or we can say more, we will see, अगर ज्यादा होगी तो कम करेंगे। एंड background color we need black, 1 2 3 4 5 6. Okay, so how is it here, no difference। ठीक है, तो अब हमारे पास ये है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, हमें चाहिए दिस होम, ब्रांड, टूर, कॉन्टैक्ट, मोर। ठीक है, अभी टेक्स्ट लेके आने, मैं यहाँ पे एक एंकर टैग लगाऊंगा। एंकर टैग क्या होता है आपका, कि आपको कहीं पे रीडायरेक्ट करना है कुछ टेक्स्ट को, या फिर आपको कहीं पे उसको किसी और पेज पे शो करना है, उसमें क्लिक करने के बाद उस पर क्या हो वो शो करना है, तो हम एंकर टैग यूज करते हैं। एंकर टैग यूज करने का क्या सिंटेक्स है, ए एच आर ई एफ इक्वल टू, अगर हमारे पास कोई लोकेशन नहीं होती तो हम उसको हैश टैग कर देते हैं फिलहाल के लिए, एंड वी नीड होम, सी हेयर होम। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज शो करना चाहता था, मैंने बॉडी टैग इसलिए वहां से बॉडी एलिमेंट इसलिए हटाया था कि अब देखो यहाँ पे हमारे पास हमें चाहिए विदाउट एनी बॉर्डर्स। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली बॉर्डर्स आए हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जब भी हमारे पास हमारी HTML फाइल होती है उसमें ऑटोमेटिकली बॉर्डर्स डिफाइंड रहते हैं। ठीक है, अब हम इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, अपनी स्टाइल में जाते हैं, बॉडी हम ऊपर लिखते हैं, बॉडी, we don't need any padding or any margin, padding 0%, margin 0%। ओके, सो यू कैन सी हेयर कि हमारे पास जितनी पैडिंग और मार्जिन वगैरह थी वो सब एक्सॉस्ट हो गई हैं। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। इसमें हमारे पास होम आ गया, देन वी नीड 1 2 3 4, we need 4 things। okay, 1 2 3 4, home,
band, tour, contact, and more. ठीक है, अब हमने ये लगा दिया. ठीक है, होम, ब्रांड, टूर, टिकट, HME, होम. ओके, अब वॉच लुक एट द डिफरेंस, कितना ज्यादा डिफरेंस है. ओके, सो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, स्टाइल हमारे पास जो हमारे विड्थ है यहाँ पे, हाइट, इसको हम 20% कर देते हैं, अगर ये हमारे पास वर्क करती है. नो. ओके, सो इसको हम लेते हैं पिक्सल्स में, लाइक 200 पिक्सल. इट्स बिगर. 70 pixels, still bigger. 20 pixel, 30 pixel. ओके, 30 पिक्सल इज फाइन. अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एंकर टैग्स हैं, राइट, अब इसमें हम क्या करते हैं, पैडिंग टॉप लगाते हैं. आप इसमें देखिए, यहाँ पे थोड़ा ये सेंटर में है, एक राइट से एक है, बॉटम से एक है, टॉप से एक है. ठीक है, अब हमारी जो बनी है इसमें हमें बीच में स्पेसिंग भी चाहिए और टॉप से पैडिंग भी चाहिए, राइट से पैडिंग भी चाहिए. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पैडिंग टॉप, we can say 10 pixel, and padding left, we can say 20 pixel. okay, so as we can say सेंटर में भी आ गया, एंड जो हमारा राइट साइड लेफ्ट साइड से वो भी उतना हमारे पास आ गया. ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, हाँ मैं इसमें आपको पैडिंग का समझाता हूँ. पहले पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंस समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे आपके पास पैडिंग है, वो करती है आपकी पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से. मान लो इसका मीनिंग क्या है, अगर मैंने यहाँ पे नैव बार है, ठीक है, अगर मैं इस नैव बार पे कोई पैडिंग लगाता हूँ तो वो वर्क करेगी मेरी इसके लिए, एंड अगर इस नैव बार की स्टाइलिंग में मार्जिन लगाता हूँ तो वो वर्क करेगी मेरी पूरे डिफ के लिए. इज इट फाइन? मेरा पूरा डिव उठ के साइड में चल जाएगा. लाइक मैंने यहाँ पे देखो नया बार करा, राइट, तो इसमें सिर्फ जो हमारे पास अंदर है, इस डिफ के अंदर है, वो इधर हुआ है. अगर मैं यहाँ मार्जिन लगा देता पैडिंग की जगह, तो मेरे जितना पूरा डिव है, जितना मेरा उठ के वो पूरा साइड में आ जाता. ठीक है, तो पैडिंग और डिफरेंस में यही डिफरेंस है. पैडिंग इज फॉर चाइल्ड एलिमेंट्स एंड मार्जिन इज फॉर पेरेंट एलिमेंट्स. ओके, so now I will what I have to do in this. Okay, so now we need font size. ठीक है, so I will go here. अब हमें एक और चीज देखनी है यहाँ पे. मान लो जितने हमारे पास ए टैग्स है यहाँ पे, एंकर टैग जितने हमारे पास ये वाले, अब मुझे इन सब में सेम स्टाइलिंग चाहिए जो इस डिफ के नीचे है उनके. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉट नैव बार, एंड जितने हमारे पास यहाँ पे एंकर टैग है ए, तो ये हो गया, मतलब डॉट नैव बार इस क्लास में जितने भी एंकर टैग्स आ रहे हैं उनमें स्टाइलिंग कर दो. ठीक है, मैं करता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, आई विल पुट नन. ओके, सो यहाँ पे जितनी हमारे पास अंडरलाइंस थी वो चली गई. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कलर ऑफ दिस आई वांट वाइट, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, सो एक कलर वाइट हो गया, थोड़ा थोड़ा हमारे पास मैच होना स्टार्ट हो गया. अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट साइज आई वांट इट अराउंड 10 पिक्सल, वी कैन से.
Yeah, 10 pixel is enough. Okay, and padding left, I want it again 10 pixel. So let take it more 14 pixel. Okay, is it looking very much closer? अब हमें देखना है यार, यहाँ पे हमारे पास थोड़ी इसकी विड्थ वगैरह बड़ी हो गई, तो हम इसको लाइक छोटा कर देते हैं। विड्थ हमारे पास को 20 करके देखते हैं, एंड जो हमारे पास पैडिंग टॉप डाली है उसको भी हम 5 कर देते हैं। हाँ, अब थोड़ा ये थोड़ा रिजेंबल कर रहा है। पैडिंग टॉप हमें और कम कर देते हैं, 2 पिक्सल्स। पैडिंग टॉप let it make it 25 pixels, and padding top image will be 5 pixels. Okay, now it's good. Okay, यहाँ तक किसी को डाउट? अभी किसी को डाउट है यहाँ तक जो मैंने आपको करके बताया अभी तक नए बार वाले में? ओके, सो हम थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। आज हम एक काम करते हैं, इसको नैफ बार में करके, नैफ बार हमारे पास रेडी हो गया। ओके, सो अब हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक बैनर लगाते हैं, ओनली बैनर। ठीक है, अभी हम उसके वो नहीं करेंगे कि ऑटोमेटिकली चेंज हो, हम यहाँ पे बस एक बैनर लगाते हैं। ठीक है, सो अब मैं नए बार के बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि मेरा नए बार का काम खत्म हो गया, मेरा नए बार का बस इतना ही काम था। ठीक है, नहीं नहीं, एक सर्च आइकन भी है राइट, ठीक है वहाँ पे, तो उसका भी हमें देखना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उसके लिए हमें क्या क्या सीरियल लगाने पड़ते हैं। अब कोई भी आइकन चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें ऑफकोर्स थर्ड पार्टी का यूज करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको कल के लेक्चर में बताता हूँ। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इमेज लगा के इसको फटाफट सीख लेते हैं, एंड आज के लिए कंक्लूड कर देते हैं। इमेज, let me save image as my desktop and my et. I will make here new folder for my images, open, and I will put first jpeg. Okay, so my image is saved now. I will go to my code, image src equal to my images folder and my first jpg. ओके, अब मैंने यहाँ इमेज तो लगा दी, लेकिन कैसी दिख रही होगी? इट इज लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, अब सॉरी, ठीक है, इट इज लुकिंग लाइक दिस। आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग। Let me put more. Font size 15, and it is 10. Winding left, I will give 19. Okay. अब हमें क्या करना है, जो हमारी इमेज लगाई है हमने, इसको में स्टाइलिंग करनी है। इसको भी मैं काम करता हूँ यहाँ पे ना, इसको एक डिफ के अंदर बंद कर देते हैं, जिससे कि हमें पता लगते रहे कि यार कौन कौन सी डिफ के अंदर कौन कौन सी हमारे पास इमेज वगैरह के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मैंने इसको ऑन कर दिया, इसको एक क्लास दे देते हैं, डिफ को भी क्लास दे देते हैं, एंड इमेज को भी क्लास। इसको भी क्लास, इसको आईडी देते हैं, आईडी की स्टाइलिंग सीख लेंगे एक बार हम। आईडी banner img, banner img. Okay, so no changes till now. Okay, so हम क्या करते हैं, स्टाइल में जाते हैं,
स्टाइल में हमने क्या बनाया था, बैनर। ओके, आईडी, हम पहले आईडी पे सेलिंग करते हैं। बैनर IMG एंड इसकी हमने विड्थ देनी है 100% क्योंकि हमें पूरे पेज पे चाहिए, एंड हाइट भी हमें देनी है इसकी 100% क्योंकि हमें वो भी पूरे पेज पे हमें चाहिए। ठीक है, सो आ गई। हाइट का क्या करते हैं, 90% देते हैं क्योंकि हमारे पास ऊपर ऑलरेडी ये है, तो लेट्स टेक इट 90%। हाइट 90% इस अभी भी थोड़ी ज़्यादा है, तो 80% करते हैं मे बी मोर 50। ठीक है, चलो वी विल सी दिस कि जब हम वो करेंगे इसको ऑटोमेटिकली बैनर चेंजिंग में, तब हम इसको फिक्स करेंगे। अभी हमें देखना है कि हमारा कितना रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, काफी हद तक कर रहा है। इसके जब हम आगे प्रोसीड करेंगे इसमें, तो हम इसको पूरा धीरे 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 करके 2 days में इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, सो हम आज के लिए फिनिश करते हैं सेशन। अभी किसी को डाउट है तो दे कैन आस्क। किसी को कुछ डाउट है पब्लिक स्टेटमेंट में, या किसी को डाउट है कि अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें, किसी को भी कोई भी डाउट हो किसी भी चीज में, इवेंट को लेके कोई भी डाउट हो तो दे कैन आस्क नाउ। एनीवन हु हैव एनी डाउट इन एनीथिंग, फ्यूचर में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसमें भी किसी का डाउट? ओके, so let's add this expert talk till here only for today. Have a nice day. Good night. We will see you all guys tomorrow.